screens are live pictures coming in from the Ramanatha Swami temple in Rameshwaram, where the Prime Minister is offering prayers on the occasion of Ram Navami. Let's cut across to the natural audio that's coming in. Now we will play out that video once again, but these are latest and live pictures of the Prime Minister from the Ramanatha Swami temple. The Prime Minister is visiting the temple after inaugurating the Pamban Bridge. These are visuals of Prime Minister Narendra Modi. He is offering prayers at the Ramanatha Swami temple on the auspicious occasion of Ram Navami. और ये भी कहा जाता है कि सभी कुओं का पानी का जो स्वाद है वो अलग अलग है और कहा जाता है कि भगवान के दर्शन करने से पहले इन कुओं में स्नान करने से हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जैसा कि हमने कहा कि रामनाथ स्वामी मंदिर 4 धाम तीर्थ यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें रामेश्वरम के अलावा बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी शामिल हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम में स्थित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक मंदिर है और यहाँ पे जो पूजा है उसकी अलग अलग विधियां भी हैं। प्रधानमंत्री ने उन विधियों के जरिए पूजा और अर्चना की। कलश अभिषेकम एक जो तरीका है उसके जरिए आप यहाँ पूजा कर सकते हैं। संघाभिषेक है, रुद्राभिषेक है, पंचामृत अभिषेकम है, स्वामी सहस्त्रनाम अर्चना है, अंबाल सहस्त्रनाम है और अंबल कवचम है। लेकिन तो ये दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है जो ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा अपने भक्ति और आस्था को देशवासियों को भी समर्पित करते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के शुभ अवसर पर पहुंचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर में। और ये महत्वपूर्ण इन मायनों में है कि आज रामनवमी है और हम जानते हैं कि किस तरीके से दक्षिण भारत में रामायण की यात्रा से जुड़े विभिन्न मंदिर हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो रामायण के विभिन्न पात्रों से जुड़े हैं और रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। और पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण राज्यों के राम मंदिरों का दौरा कर चुके हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के विभिन्न राज्यों की भी उन्होंने यात्रा की थी जहां पर राम मंदिर मौजूद है। देश की सांस्कृतिक पहचान को उन्होंने जोड़ते हुए इन विभिन्न मंदिरों का दौरा किया था, क्योंकि उनका मकसद यही है कि पूरे देश में सांस्कृतिक एकता को कायम किया जाए। ऐसे में दक्षिण के राज्य में जो रामायण में जो वर्णन किए गए हैं, भगवान राम से जुड़े विभिन्न घटनाओं से जुड़े मंदिरों का जो वर्णन किया गया है, उसी के मद्देनजर पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे हम आंध्र प्रदेश के लापाक्षी में वीरभद्र मंदिर की बात करें, केरल में त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर की बात करें, या फिर तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर की बात करें, या फिर रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, जहां आज पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आस्था को साथ लेकर पहुंचे हैं प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए। और रामनाथ स्वामी मंदिर जो प्रभु श्री राम के पैरों के निशान को ही समर्पित माना जाता है ये मंदिर, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले भी प्रभु श्री राम ने यहाँ रामनाथ स्वामी यानी शिव के लिंगम की स्थापना की थी। तो प्रभु श्री राम प्रभु शिव के संगम का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है ये रामनाथ स्वामी मंदिर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहीं धार्मिक आस्था के भी प्रतीक के रूप में पहचाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी का एक संगम हमें प्रधानमंत्री की इस यात्रा में देखने को मिला है। तो आज प्रधानमंत्री ने पहले विकास के कार्यों को राष्ट्र को समर्पित किया, विभिन्न परियोजनाओं का 8300 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। और उसके बाद वे पहुंचे प्रभु की शरण में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में, ताकि प्रभु श्री राम से आशीर्वाद ले सकें, पूरे देश की समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना कर सकें। और आज के ये दृश्य इसी बात को दिखाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद भारत आ रहे थे तो उन्होंने राम सेतु के भी दर्शन किए, और वो उसी वक्त हो रहा था जिस वक्त अयोध्या में प्रभु श्री राम का सूर्याभिषेक हो रहा था, उनका सूर्य तिलक हो रहा था। और वो मनभावन लोक लुभावन दृश्य भी हमने आपके समक्ष रखे कि कैसे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट को दीप्तिमान कर रही थी, दमक रहा था उनका ललाट। और उसी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम सेतु के दर्शन कर रहे थे, जिसके बाद वे पहुंचे रामेश्वरम और रामनवमी के शुभ अवसर पर उन्होंने इस
ऐतिहासिक मंदिर में पौराणिक कथाओं से जुड़े इस रामनाथ स्वामी मंदिर में अपनी आस्था, अपनी भक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित की। जगत कल्याण की भावना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सबका विकास हो, प्रधानमंत्री की इसी परिकल्पना और इसी सोच को एक बार फिर से इन दृश्यों के जरिए आप समझ सकते हैं। जगत कल्याण की भावना, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी एक हैं, हम सभी कुटुंब हैं एक दूसरे के साथ, और इन्हीं जगत कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री जब किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उनकी एक कोशिश रहती है, जो प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भारत के लोगों के साथ साथ पूरे विश्व का, जगत का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रधानमंत्री किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं धार्मिक स्थल पर, तो उनके मन में ये भावना रहती है। और जैसा कि ममता आपने कहा कि पहले विकास का कार्य, और विकास के कार्यों को देश को समर्पित करने के बाद वो प्रभु के शरण में कि हे प्रभु, वो क्षमता, वो आशीर्वाद, वो आत्मबल हमें दें कि हम इस भारत भूमि को और भी आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है वो काम करें। तो इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामानाथ स्वामी मंदिर में भगवान के सामने। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए। प्रोफेसर तिवारी, ये दृश्य आपको क्या एहसास दिखा रहे हैं? मुझे तो यही एहसास, जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे असीम जी और आप भी, कि एक सूत्रात्मकता है भारत की। आप कल्पना करिए कि हजारों मील दूर उत्तर भारत में, अयोध्या में आज लाखों श्रद्धालु। We are getting you live pictures of the Prime Minister offering prayers at the Ramanatha Swami temple. Also take a look at the pictures that from before the consecration of the Ram Mandir. This is before Ram Lalla in fact came into his abode, when the Prime Minister did his tapasya and sadhana and had visited temples which had significance, especially in the southern part of the country, when he had visited temples with deep significance in the Ramayana. Ramanatha Swami temple was one such temple. We spoke to you about the mythological significance of this temple, and today when the Prime Minister is there at the Ramanatha Swami temple after his visit to Sri Lanka, he is here after inaugurating the Pamban Bridge. There's a lot of politics that's also playing out. Many analysts are of the view that this messaging of the Prime Minister, the Vikas and the Virasat message, is going to resonate deeply in the run-up to the Tamil Nadu elections. On the sidelines, you have the Chief Minister of Tamil Nadu, who skipped official protocol, sent his representatives, of course, ministers of the DMK, to receive the Prime Minister. The governor also received the Prime Minister at the Mandapam, the helipad there. But then, when the Chief Minister was in Nilgiris, he spoke about delimitation, and he sought an assurance, a public assurance from the Prime Minister that delimitation will not, in fact, take away rights of the states in the south. So on one hand, you have, here are pictures coming in of Prime Minister at the Ramanatha Swami temple offering prayers after inaugurating the Pamban Bridge, which is going to boost connectivity, which is important in multiple ways. Many are looking at the geographical significance of the Pamban Bridge as well, because it is just miles away from where the where the Ram Setu begins. And also, it's an engineering marvel as well, which is going to boost connectivity of the region. Multiple rail and road projects will be inaugurated by the Prime Minister in his visit in Tamil Nadu. These are pictures of the Prime Minister from the moment when he inaugurated the Pamban Bridge, and here these are the latest and live pictures of the Prime Minister from the Ramanatha Swami temple in Rameshwaram. I'll be going